हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। इस क्वार्टर का ही मेरा लास्ट ब्लॉग है। मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि इतना खुला ऐसी जगह नहीं मिलती है। देखो बिल्कुल यहाँ किचन के पास खिड़की, इस किचन को बहुत मिस करूँगी मैं, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता था। ये पर्स 3-4 रखे हैं, कैसे ले जाने? दोनों में टांग लूँगी ऐसे साइड में। और हमारा सामान सारा पैक हो गया है। देखो सामान है कि क्या है, ये तो परेशान हो गए सामान देख देख के। ये तो पहनेंगे ना। आपकी वाली तो रह गई, उसी में डाल दो थैले में जिसमें चादर डाले हो, सब धोने हैं काले वाले में, नीचे पे डाल दो। ये पंखा आपको गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि ये पंखा हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे। जब हम आए थे हमने कुछ टाइम बाद इसको निकाल के बाहर रख दिया था। अभी जमा करने के लिए इसको जो किया है। और ये गमला मंदिर वाला सब खोल खाल के रखा हुआ है। देखो पूरा खाली कर दिया हमने। बाकी कुछ चीज़ें रख के गए हैं, जैसे ये हो गया वायर अंदर की बांधी अपने आप रहती है, जो आएंगे उनको ज़रूरत पड़ जाएगी। बाकी साफ़ सफाई तो कर रखी है हमने, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पूना में गेस्ट रूम की करी थी, आते टाइम बिल्कुल पोछा वोछा लगा के, वैसा मैं नहीं करके जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 4-5 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा पैकिंग में व्यस्त थे। तो और कल भी थोड़ा सामान हम पहुंचा के आए जहां हमने रूम लिया है वहां। तो टाइल्स ये वाले तो मैंने साफ़ किए हैं, खिड़की वगैरह अब जो आएंगे। वैसे भी आते ही थोड़ी ना, छोड़ते ही नहीं मिल जाता है क्वार्टर। 2-4 दिन मतलब 1-2 हफ्ता छोड़ेंगे तब ये इसको चढ़ाएंगे, क्योंकि इसका कलर वगैरह होगा तो फिर उसको खुद ही साफ़ हो जाता है। बाकी गंदा कुछ नहीं है, टूट फूट भी कुछ नहीं हुई है। बाकी सब पैक हो चुका है। इस कमरे का बाथरूम भी खाली। हाँ है? मेरे उसमें बेटा नेट ही नहीं है, 50% ख़त्म हो चुका है। हाँ इस तरह टूट गया है। अब इसकी पिन खो जाएगी ना, फिर नहीं लगेगा ये। ये रूम भी खाली हो गया, बस ये गद्दे उठाने हैं, अभी बच्चे बैठे हैं इसमें। बाकी अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, कुछ दिन हम बाहर रहेंगे, फिर हम वही क्वार्टर में फिर से ऐसा ही वाला, मतलब खुला। ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे हम पूना में थे तो वहाँ भी ऐसा ही था, हमारे क्वार्टर के बालकनी के आगे खुला बिल्कुल। वैसे ही क्वार्टर्स ऐसे ही होते हैं, कैंट एरिया ऐसा ही होता है, बिल्कुल खुला सा। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज फेस बिल्कुल डाउन हो रखा है। झाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं 2-4 दिन में, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। यहाँ पे बैठी हूँ आज खिड़की के पास। ऐसे मैंने सभी डाल के, कपड़े वगैरह डाल के वो किया था, क्योंकि यहाँ से ना गैप से मच्छर भी आते थे, छिपकली आती थी, डर लगता था। बाकी कूलर वगैरह सब यहीं है, सभी कुछ यहीं है। अभी तो ले जाएंगे अब। अभी वो भी आ गए शायद चार्ज वाले। फर्स्ट क्वार्टर का चार्ज देते हैं और सामान सारा जाएगा बाहर। इतना नहीं है, मतलब कुर्सियाँ, चारपाई वो सब यहीं रहेगा। बाकी जो वो है, अभी हमारा ना बहुत सामान बढ़ गया है। जैसे हमने मशीन ली, आरओ लिया, मेरी सिलाई मशीन होगी, फ्रिज बड़ा वाला लिया, बड़ा नहीं मतलब उससे थोड़ा बड़ा। ए मत करो। और किचन का कुछ सामान, जैसे मम्मी लोगों ने अभी मुझे वो दिए थे, ड्रम दिए थे, वो मैं आपको दिखाया भी, क्योंकि ना इस बीच में पलक क्या परेशानी हो रही है, क्यों चिल्ला रहा है कि तू? पलक हाथ निकाल। तो बहुत सारा सामान हो गया है। अभी ये हो रहा है कि बस 4-5 महीने के लिए हमने रहना है सिविल में, फिर हमको फिर से क्वार्टर में जाना होगा। तो ये हो रहा है कि इतना सामान अभी पहले चढ़ाएंगे। मैं आपको ये तो बता देती हूँ कि हमारा रूम जो है वो 4th फ्लोर में है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कैसे चढ़ेंगे। है 4th फ्लोर में, लेकिन ज़्यादा ऐसा ऊंचा नहीं है, मतलब वो चौड़ाई में बनाया है ना, तो वो नहीं लग रहा, ऊंचा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी थोड़ा, जब तक आदत नहीं हो रही तब तक पैर तो थकेंगे ही। और अपने से ज़्यादा बच्चों का हो रहा है मेरे को कि कैसे बच्चे स्कूल से आते टाइम चढ़ेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन उनको भी लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। बाकी देखो सारी अलमारियाँ साफ़ करके गई हूँ मैं, सब वो धूलदार। और ये चीज़ यहाँ नहीं थी, हमने खुद से लगाई है, मैं अब रहती है। चलो
इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। और पतिदेव कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ से जाते हैं? यहाँ से जाके कैसा लग रहा है? आनंद लग रहा है। आनंद आना जाना तो लगा रहता है। हमारी लाइफ ही ऐसी है। हाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। ये भी लेके जाना है गाड़ी से। हाँ नहीं इसको मैं पकड़ूंगी ना। ये तीनों हम ले जाएंगे, बाकी सब ऐसे लाना। घड़ी मैंने मेरे पर्स में डाल दी। भाई डर ये नहीं लग रहा कि सामान जाएगा कैसे, डर ये लग रहा है कि वहाँ जाके इतना सामान सेट कैसे करेंगे। मैं इनको इतने टाइम से बोल रही थी कि पेटियाँ ला दो, मैं ऐसा करूँगी धीरे धीरे सामान पैक करते रहूँगी, उसमें लिखते रहूँगी कि ये सामान इसमें। लेकिन एन मौके पे पैकिंग करी हमने। जैसे कल आज हमने शिफ्ट करना है तो 2-3 दिन पहले इन्होंने बोला कि परसों नरसों शिफ्ट कर देंगे। रूम तो हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और अब ऐसा हो रहा है कि सारा सामान ही खोलना पड़ेगा। किसी में कुछ है, लेकिन सारा नहीं फैलाऊंगी मैं, सेट करके ही रखूँगी। कुछ चीज़ें निकालूंगी, जैसे घर में पहनने वाले कपड़े, इनके वर्दी और बच्चों की स्कूल ड्रेस। क्या हुआ दांत में? अच्छा ये पीछे में ठीक है। क्या हुआ? दीदी ने दबा दिया दांतों से। अब उसके दांत से? उसके दांत से तेरे गाल के अंदर कैसे दबाया भाई? नहीं दीदी ने मेरे मुंह से जोर से दबाया। जाने लग गया सामान। ये अक्की नई सैंडो यहाँ गिरी, देखो अभी दिख गई। एक ब्रश भी मिल गया बक्से के पीछे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग यहाँ। कल ही आ गए थे रात को, मतलब दिन में आ गए थे 11 साढ़े 11 बजे। 9:30 बजे नीचे पहुँचे थे और सामान चढ़ाते 11:30 हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4th फ्लोर में है। उतारते टाइम तो उनको आधा घंटा भी नहीं लगा, लेकिन चढ़ाते बेचारों को 2 घंटे पूरा लगे थे। 1.5 घंटा तो पूरा लगा था। उसके बाद उसी बीच में RO फिट करने वाले भैया भी आ गए थे, अर्बन से बुलाए थे। वॉशरूम साहब हमने उससे पहले दिन करवा दिया था। तो ये सब मेन काम हो गए थे। बाकी अभी सेटिंग धीरे धीरे चल रही है। किचन का थोड़ा बहुत सामान सेट कर दिया हमने, एक बेड लगा दिया है। बेड हमारे पास वैसे भी एक ही है, क्योंकि हमको सरकारी मिल जाते हैं, तो गद्दों से हमारा काम चल जाएगा। कुछ दिन की बात है। तो ऐसा है। अभी आज बच्चे स्कूल गए हैं। सबसे पहले मैंने यही करा कि बच्चों का स्कूल ड्रेस और इनके ऑफिस की ड्रेस वो सब निकाल के हमने रात को प्रेस की थी। कल दिन में दाल चावल बनाए थे, शाम को ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था, तो हम शू रैक वगैरह लेना था हमने, छोटा सा चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सरकारी मिला था। अब जूते ऐसे फेंके नहीं रखेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा काम चलाओ लेना पड़ेगा। वैसे तो हमने सोचा अब हम ज़्यादा कुछ बड़ा सामान नहीं लेंगे, क्योंकि ना बहुत सामान हो जाता है बच्चों के साथ। कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। ये करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा आवाज़ तो पंखे की आ रही होगी, क्योंकि गर्मी हो रही है। अभी जस्ट नहाया मैंने, आज नहाने में भी लेट हो गया, 10:30 हो गया। बच्चों की वैन नीचे ही आई थी, उनको भी आज पहला दिन था भैया को, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड आगे जाके छोड़ के आए थे। उनको शाम को जब मैं लेने जाऊंगी तो बता दूंगी कि यहाँ पे आना है कल से आपने करके। तो ये सब चल रहा है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा सामान। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा मैं सोचूँ नहीं खोलूँगी जो ज़रूरत का है, लेकिन गलती ये हो गई ना कि सारा सामान हमने ऐसे पैक कर रखा है, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। तो सभी पेटियाँ ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं, लेकिन किस में क्या है अभी भी पता नहीं चल रहा है। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे सेट करूँगी। एक दिन में तो मुझसे होता नहीं है। कल ही भी मेरी कमर की हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने फिर रात को कुछ नहीं बनाया। शाम को सूरैक वगैरह देखने गए थे। कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। सूरैक देखने गए थे, तो वहीं से एक दुकान है बीकानेर की, तो वहाँ बच्चों ने 3-4 दिन से पहले बोल रही थी मम्मा घेवर लाना, कुछ मीठा खाने का मन है, घेवर लाना। तो हम घेवर लाए थे और दूध लेके आए थे। मेरे हस्बैंड यहीं पे दुकान है पास में, जहाँ हम पहले से भी लेते थे, पहले जब हम रहते तब भी लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, हमको छाछ भी 2 दिन पहले एक्सपायर हुई वाली दी थी। इनकी आदत है देखते नहीं, अब मेरी आदत है मैं हमेशा देखती हूँ। घर आके भी इनको दोबारा जाना पड़ा। मैंने कहा देखा गलत हो गया। दूध जो था वो कल के लिए था, कल पी सकते थे। तो मैंने बच्चों को क्या किया, दूध के साथ एक छोटा पीस घेवर दे दिया। उनको भूख नहीं थी, मैंने कहा झूठा ऐसे भूखे सोने से अच्छा कुछ तो पी लो और थोड़ा सा घेवर खा लो। तो वो ऐसे सो गए थे। आज सुबह फिर मैंने उनके लिए आलू के गुटके और पराठे बना दिए थे, तो थोड़ा आलू के गुटके खा के गए।
और उसके बाद पराठे और आलू की गुटके और मखाने भून के उनको फ्रूट ब्रेक में दे दिया था। उनके लिए तो हो गया, लेकिन हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए आज नहीं बना पाई। उन्होंने कहा मैं वही कर लूँगा और क्या पता मैं दिन तक आ भी जाऊँ, क्योंकि इतना सेटिंग करनी है तो ऑफिस में बता के आ जाऊँगा। मैंने कहा चलो जो भी होगा बताना, फिर आप आओगे तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी, नहीं तो कुछ नॉर्मल बना दूँगी, क्योंकि हम तीनों को ही जुकाम हो रहा है, बच्चों को भी मुझे भी। तो देखते हैं क्या होता है। और चलिए अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आप आगे से आपको यहीं के शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे, यहीं के वो मिलेंगे लॉन्ग वीडियो जब मैं बनाऊँगी तब, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ आजकल, आप लोगों को पता ही है। लेकिन बनाऊँगी पक्का, दिखाऊँगी भी आपको कि कैसा है रूम, कैसे मिल गया है ना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। पसंद आते हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हालत बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5-6 दिन से लगातार पैकिंग फिर शिफ्टिंग ऐसा ही हो जाता है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।